और पांचवा स्वरूप क्या है? पंचमम स्कंद माते। मैया का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता का। देखिए स्कंद माता का स्वरूप कैसा है। आयुध तो मैया ने लिए हैं, मैया की गोद में कार्तिकेय विराजमान है। कार्तिक को गोद में ली है मैया, अपने बड़े पुत्र को कार्तिकेय भगवान को गोद में लिया हुआ है। पांचवा स्वरूप दुर्गा जी का स्कंद माता का है। और पांचवी भक्ति क्या है, जल्दी से बताइए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। पांचवी भक्ति क्या है? नवधा भक्ति में अर्चन। अर्चन माने ठाकुर जी की अर्चना करना। पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। और आप जानते हैं कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय भगवान पुरुषार्थ के प्रतीक है। मैया के दो पुत्र हैं, बड़े कार्तिकेय, छोटे गणेश जी। गणेश जी विवेक हैं, कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं। जब जीवन में पांचवा नवरात्र आता है, जब जीवन में स्कंद माता की कृपा होती है बंधुओं, तब जीवन में कार्तिकेय जी का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान का जन्म माने पुरुषार्थ का जन्म होता है। और कैसा पुरुषार्थ होता है? हमारे अंग्रेजी के अध्यापक थे, छोटेपन में हमको पढ़ाते थे, तो एक बड़ी सुंदर बात बताते थे। कहते बच्चों, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। हार्ड वर्क कहते कठिन परिश्रम को, एक स्मार्ट वर्क होता है। बोले कैसे? तो उदाहरण देके समझाते थे कि 10 मंजिल ऊपर पानी ले जाना था, तो एक ने कहा कि भाई मैं तो बहुत हार्ड वर्क करूंगा, कठिन परिश्रम करूंगा। कैसे? उसने गिलास ले लिया और ड्राम में से भर भर के 10वीं मंजिल पे ले जा रहा है गिलास से, पसीनों पसीन। लोग कह रहे भाई बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, गिलास में लोटे में जल ले लेके 10वीं मंजिल पे जा रहा है। ये तो हुआ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। दूसरे ने कहा भैया क्या करना है? बोले 10वीं मंजिल में पानी ले जाना है। बोले गिलास से ले जाओगे? तो फिर अरे एक छोटा सा पंप ले आओ, मोटर ले आओ। उसने मोटर लगा दी, फटाफट 10वीं क्या 20वीं मंजिल पे पानी चला गया। यह है स्मार्ट वर्क, कुशल कार्य। यह किसकी कृपा से होता है? स्कंद माता की कृपा से होता है। इसलिए जीवन में कार्तिकेय भी चाहिए, गणेश जी भी चाहिए। कार्तिकेय माने पुरुषार्थ, गणेश जी माने विवेक। पुरुषार्थ तो हो, पर विवेक के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है, कितना नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ये जीवन में स्कंद माता की कृपा से होता है। जब जीवन में पुरुषार्थ पैदा होता है। अभी हम लोग कितने आराम पसंद हो गए हैं, काम ही नहीं करना चाहते, कुछ काम नहीं करना चाहते। सुविधा बढ़ती जा रही है और आलसी होते जा रहे हैं। हम आप लोग अपने बुजुर्गों को याद कर लें, अपनी माँ को या दादी को याद कर लीजिए, वो लोग कितना मेहनत करते थे। गैस सिलेंडर भी नहीं थे घरों में, चूल्हा चेताना, अंगीठी चेताना, आटा पीस, बेसन पीस, मसाले पीस, पापड़ बना, मिठाई बना, मठरी बना, सब काम घर पे होते थे। किसके घर में बाइयां लगी थी बताइए आप? बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, कितने रसोई के काम। त्योहारों पे घर पे मिठाइयां बनती थी। अब क्या है? अब तो एक रोटी भी नहीं बनाई जाती। सब काम करने वाली आ रही है और फिर भी सेठानी के पास समय नहीं, फिर भी सेठानी की तबीयत खराब। इतनी सुविधा और उतना ही आलस। क्यों? क्योंकि जीवन में स्कंद माता की कृपा नहीं है। जीवन में कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ, पुरुषार्थ का जन्म नहीं हुआ। हमारे बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने हमारे ग्रंथों के सूत्रों को पकड़ा हुआ था। कितना परिश्रम था। आपने भी अपने बड़ों को देखा, हमने भी अपने बड़ों को देखा, कितना मेहनत करते हैं।
सब काम शरीर से होते थे। अब तो किसी को कोई काम नहीं बचा, और उसके बाद भी आस पड़ोस में भी मिल लेते थे, सबके दुख सुख में भी चले जाते थे। अब तो सुविधा पे सुविधा बढ़ रही है, लेकिन समय नहीं। हर आदमी का समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। मरने को समय नहीं, जीने को समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। सारा समय तो मोबाइल खा गया हमारा। समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। ये स्कंद माता की कृपा का अभाव होता है। जीवन में 5वां नवरात्र हुआ तब जानिएगा, जब जीवन में कार्तिकेय जी का जन्म हो जाए। स्कंद माता का स्वरूप है। और 5वीं भक्ति क्या है? अर्चन। स्कंद माता अर्चन भक्ति का स्वरूप है। फिर क्या होता है? फिर बंधुओं, जीवन का हर काम अर्चना बन जाता है। अर्चना बन जाता है, हर काम अर्चना बन जाता है। अरे भागवत जी देखिए आप, कहीं किसी गोपी को दिखाइए कि कोई गोपी आसन पर बैठ के माला कर रही हो। एक भी जगह, एक भी प्रसंग आप नहीं बता पाएंगे। जिन गोपियों को सबसे ऊंचा भक्त कहा जाता है, जिन गोपियों को सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है, वो कोई भी गोपी कहीं माला करते बैठी हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। अरे घर के काम से फुर्सत नहीं है, कभी गैया की सेवा हो रही है, गोबर उठाना है, बालकों को नहवाना है, जमुना जल भर के लाना है, दूध दही का काम, रसोई का काम, लेकिन उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि वो गोपी जो कुछ भी कर रही है उसकी स्मृति गोविंद से जुड़ी है। दही दूध बेचने जा रही है, सिर पे दही की मटकी रखी है, पे वृत्ति गोपाल पे जुड़ी है। सुखदेव भगवान कहते हैं, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा पित चित वृत्ति दद्यादिकं मोह वशाद वोच गोविंद दामोदर माधवेति। अरे विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, दही बेचने चली गुजरिया, दधी को नाम बिसर गयो मुखते। क्या कह रही है? अरे दधी को नाम बिसर गयो मुक्ते, कहे कोई लेवोरी गोपालई। कहना चाहिए दूध ले लो, दही ले लो, अब क्या कह रही है? कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई कन्हैया ले लो। तो दही दूध घी बेचना क्या भक्ति है? ये तो पुरुषार्थ है, ये तो काम है। लेकिन धन्य है गोपांगना ने अपना हर काम अर्चन बना लिया है, हर काम अर्चन बना लिया है। गैया का दूध काढ़ रही है, थनों से दूध पात्र में जा रहा है, लेकिन उसको पात्र नहीं दिखाई पड़ रहा। उसको लगता है कन्हैया आ गए, मुंह खोल के बैठ गए। मैं थन से दूध काढ़ रही हूं और दूध गोपाल के मुंह में जा रहा है। दधी को नाम बिसर गयो मुख से, कोई ले लोरी गोपालई, कोई ले लोरी गोपालई। बंधुओं, ये स्कंद माता की कृपा है। स्कंद माता अर्चन भक्ति है, तब पग पग पे अर्चन होता है। जो बैठ के ठाकुर सेवा मंदिर में करते हैं वो तो करनी है, जितनी बन पड़े करनी है, लेकिन अर्चन भक्ति भी अनंत है। सड़क पे निकले जा रहे हैं, बड़े सुंदर फूल देखे, बड़ी सुंदर माला देखी, ठीक, अब मंदिर नहीं है, इतना भी समय नहीं है उस माला को लेके भगवान को चढ़ा पाए, गाड़ी में बैठे हैं, या धन नहीं है, तो क्या किया? माला को देखा, बस मन ही मन मैंने ये माला ली, राधा गोविंद के चरणों में पहनाई। पैसा नहीं लगा, गाड़ी से, ट्रेन से, बस से उतरे नहीं,
देखा और भावना करके पुरुषार्थ कर दिया, अर्चना कर दिया। कोई सुंदर वस्त्र देखा, आह बड़ा सुंदर कपड़ा है, इस वस्त्र की पोशाक बन जाती तो कैसा रहता। मन ही मन उस वस्त्र को लिया, सुंदर पोशाक बनाई, भगवान सीता राम को पहना दी, श्यामा श्याम को पहना दी, हो गई अर्चना। कहीं सुंदर जगह घूमने गए, बड़े सुंदर मैदान, बड़े सुंदर पर्वत, बड़े सुंदर झरना, मन में भावना आई यहां श्यामा श्याम विराजमान होते तो कैसा होता। उन्हीं वादियों में, उन्हीं सरोवर के बीच में राधा माधव को बिठा दिए, भावना कर लिए, हो गई अर्चना। किसी को पता भी नहीं पड़ा क्या कर रहे हैं। ये अर्चन भक्ति स्कंद माता की कृपा से होती है। जब जीवन में कार्तिकेय माने पुरुषार्थ पैदा होता है